श्री राधे श्याम। 5 दिसंबर 2024 गुरुवार को मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी है, अघन शुक्ल चौथ है और इस पावन दिन में श्री नित्यानंद प्रभु जी के आत्मज श्री वीरचंद प्रभु जी का आविर्भाव और परमाराध्य परम करुण हमारे सद्गुरुदेव भगवान का आविर्भाव दिवस होता है। यह उत्सव हम सब लोग मिल करके प्रेम पूर्वक मनाएंगे। आप सब वैष्णव जनों को पिछले वर्ष की स्मृति होगी। 100 दिन तक सब वैष्णवों ने मिल करके लेकर के श्री कृष्ण जन्माष्टमी से और गुरु 24 घंटा भजनिताई गो राधे श्याम जब हरे कृष्ण हरे राम यह अखंड नाम हुआ था। एक नगर में कीर्तन विश्राम होता था, दूसरे नगर में प्रारंभ हो जाता था। हजारों भक्तों ने उस नाम कीर्तन की सेवा में सहयोग किया और फिर गुरुदेव भगवान की आविर्भाव तिथि पर विशाल नगर कीर्तन, साधु सेवा, खूब आनंद हम सब ने प्राप्त किया था। और उसी दिन से जो पिछले वर्ष की अघन शुक्ल चौथ थी, गुरुदेव भगवान का शताब्दी महोत्सव मनाया और उसी दिन से एक नया संकल्प लिया था कि पूर्व में 100 दिन नाम संकीर्तन हुआ, शिव उपदेश मंत्र का कीर्तन हुआ, फिर पूरे 1 वर्ष पर्यंत का हम सब वैष्णव जनों ने संकल्प लिया था कि अब संख्या पूर्वक श्री महामंत्र का जप करेंगे। 1 वर्ष अपने भजन से अलग कम से कम 1 माला और अधिक जितने भी हो सके, और वह सारा नाम फिर 2024 में गुरुदेव भगवान की जयंती पर, उनके आविर्भाव दिवस पर उनको अर्पण करेंगे। तो वो समय अब आ पहुंचा है। 5 दिसंबर 2024 को श्री गुरुदेव भगवान का आविर्भाव दिवस है और इस दिन अपने शताब्दी उत्सव की पूर्णता होगी। और सब वैष्णव जो वर्ष भर से नाम कर रहे हैं, इसको 15 दिसंबर तक ही आप जोड़िएगा। लेकिन जो भी आपके नाम की संख्या है, कम से कम 1 माला के लिए तो सबके लिए आग्रह किया गया, लेकिन कोई 16 माला कर रहे हैं, कोई 32 माला प्रतिदिन कर रहे हैं। अपने भजन के अतिरिक्त सद्गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए, और कितने वैष्णव जनों ने सैकड़ों की संख्या में नए साधकों को जोड़ा, उनसे नाम की भिक्षा मांगी। वे सब गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता के लिए नाम कर रहे हैं। तो 5 दिसंबर को वह नाम गुरुदेव भगवान को अर्पण करेंगे। तो जो भक्त आ सकें उनका तो स्वागत है, पर जो नहीं आ पाए या आगे पीछे आएंगे, वे जो संस्था का व्हाट्सएप नंबर आपको प्रदान किया जा रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आपने 1 वर्ष में कितना नाम किया, उतनी संख्या माला की आपको लिख करके भेजनी है। आपको 15 दिसंबर 2024 तक नाम करना है, पर उसको अर्पण हम लोग गुरुदेव भगवान की आविर्भाव तिथि पर ही करना चाहते हैं। तो आप सबको व्हाट्सएप पर नाम की संख्या लिख करके अब भेजनी है। यह काम 1 दिसंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक हो जाए। इस व्हाट्सएप पर अपने नाम के साथ, आप किस शहर में रहते हैं, आपका क्या नाम है और कितना नाम जब आपने किया, और 15 दिसंबर तक और 10 दिन जोड़ करके कितना आप और कर लेंगे, तो उसके अनुसार आपको नाम की संख्या लिख करके भेजनी है। फिर वो जो संकल्प हुआ था और गुरुदेव भगवान को प्रसन्नता के लिए हम लोग अर्पण करेंगे। तो सद्गुरुदेव भगवान का 5 दिसंबर 2024 को उत्सव है। आप सब लोग उस उत्सव में पधारें। सवेरे जो मार्गशीर्ष मास का अनुष्ठान चल रहा है, तो उसमें सवेरे का जो 5 बजे से 6:30 बजे तक मंगला आरती, कात्यायनी जी, यमुना जी के पूजन का क्रम रहता है। सवेरे उसी क्रम के साथ जुड़ करके गुरुदेव भगवान की पादुका जी का अभिषेक होगा, गुरुदेव भगवान का अभिषेक होगा, पूजन होगा, भोग आरती
और बधाई गान होगा। एक तो सवेरे ही उत्सव होगा और फिर 8 बजे सब लोग बाल भोग ग्रहण करेंगे। सवेरे का उत्सव जो होगा वो 8 बजे विश्राम हो जाएगा और 8 बजे सब लोग बाल भोग ग्रहण करेंगे। और उसके बाद फिर जो 31 दिवसीय गौरांग कथा सद्गुरुदेव की प्रसन्नता के निमित्त चल रही है, उस कथा को पूरे मार्गशीर्ष मास में ही रख लिया था। क्योंकि गुरुदेव का भगवान का आविर्भाव तो चतुर्थी को होता है, लेकिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तक पूरा 1 महीने का ही यह मार्गशीर्ष मास का अनुष्ठान गुरुदेव के अनुगत्य में गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए रखा था, जिसमें प्रतिदिन कात्यायनी जी का पूजन अर्चन चल ही रहा है। हजारों की संख्या में वैष्णव लोग प्रतिदिन जप कर रहे हैं, कात्यायनी जी का पूजन अर्चन कर रहे हैं। तो वह संपूर्ण कथा ही गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता के लिए समर्पित है। तो पहले तो सवेरे जो सेवा का क्रम है 5 बजे से 6:30 बजे तक, तो मंगला, कात्यायनी जी की पूजा, यमुना जी का पूजन कीर्तन होता है। फिर 6:30 बजे जो नित्य का क्रम है उसको पूर्ण करने के बाद फिर गुरुदेव भगवान का अभिषेक होगा और अभिषेक होकर के फिर पूजन होगा गुरुदेव भगवान का, भोग समर्पित होगा, आरती होगी, बधाई गान होगा। यह उत्सव 8 बजे तक लगभग पूर्ण हो जाएगा। फिर सब लोग बाल भोग ग्रहण करेंगे और फिर गौर कथा में जो प्रतिदिन 3 बजे से 6:30 बजे तक चल रही है, हम लोग गौर कथा के साथ फिर गुरुदेव भगवान का आविर्भाव महोत्सव मनाएंगे। कथा में भी गुरुदेव भगवान का तिलक होगा, बधाई गान होगा। तो 5 तारीख के इस उत्सव में सब लोग सम्मिलित हों और अपने नाम की संख्या को अवश्य व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दें, ताकि गुरुदेव भगवान को यह नाम अर्पित हो सके और उनकी प्रसन्नता, उनकी कृपा हम सब वैष्णवों को प्राप्त हो सके। जय जय श्री राधे श्याम।